न्यूज नेशन के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही नोएडा अथॉरिटी? क्या कुछ छिपा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारी? वैध पार्किंग की लिस्ट देने से क्यों कतरा रहे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी? अगर पार्किंग के ठेके दिए गए तो क्यों नहीं है पूरी लिस्ट? नोएडा अथॉरिटी ने क्यों नहीं दिए ठेकेदार के नाम? नोएडा अथॉरिटी ने कितने में ठेका दिया ये क्यों नहीं बताया? नोएडा अथॉरिटी को पार्किंग के टेंडर की तारीख बताने में क्या एतराज है? खैर, नोएडा अथॉरिटी के जवाब से इतना तो समझ आ गया कि अथॉरिटी की मंशा सवालों के जवाब देने में नहीं है। फिर भी हम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंच गए आरटीआई का जवाब लेने के लिए, लेकिन वहां जाकर हमें ये समझ आ गया कि अथॉरिटी की मंशा जवाब देने से ज्यादा उसे छिपाने की है। इस ऑफिस से उस ऑफिस और वहां से किसी और ऑफिस, कई जगह दौड़ाने और हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने 7 पेज में आधी अधूरी जानकारी की लिस्ट हमें दी। डिजिटल युग में जब हम पेपरलेस हो सकते हैं, तब इन 7 पन्नों के लिए हमारी टीम को अथॉरिटी ने लगभग 2 दिन तक इधर उधर टहलाने का काम किया, लेकिन हमारी टीम ने हार नहीं मानी और ये लिस्ट हासिल कर ही दम लिया। हालांकि लिस्ट भी आधी अधूरी थी। अधूरी क्यों थी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो लिस्ट और उसमें मिली जानकारी को भी जान लीजिए। हमने जब इस आरटीआई को डाला तो आरटीआई में डालने के बाद हमारे पास तकरीबन 15 दिन बाद एक जवाब आया। जवाब बड़ा हास्यास्पद था। जवाब में ये था कि हमारे पास कोई भी जानकारी जो ट्रैफिक के जितने ठेकेदार हैं संकलित नहीं है। जितनी भी जानकारी हमारे पास संकलित नहीं है, आप आके पेश होकर इस आरटीआई को हमसे लेकर जाएं। लेकिन जब हम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस जाते हैं तो नोएडा अथॉरिटी के अफसर हमें समझाते हैं कि हमारे पास संकलित तो नहीं है, अलग अलग ऑफिस जाकर अलग अलग सेक्टर्स में जाकर लेके आइए। जो इतने दिन धक्के खाने के बाद हमें आरटीआई का जवाब मिला, वो भी बड़ा अधूरा सा जवाब है। इसे मैं दिखा देता हूँ, जिसमें आम आदमी तो समझने में मुझे लगता है कई महीने लग जाएंगे। और जवाब मैं बताऊँ, तकरीबन हमारे 8 सवालों का जवाब, एक सवाल का भी जवाब पूरा नहीं दिया गया आरटीआई। यानी अथॉरिटी की तरफ से हमारी टीम को जो दस्तावेज दिए गए, उसमें हमारी तरफ से मांगी गई सिर्फ एक जानकारी का बहुत छोटा सा अंश था। इन कागजों में अभी भी काफी कमी दिखाई दे रही है, जिनका सामने आना काफी जरूरी है। देखा जाए तो सड़कों पर लगने वाले लंबे लंबे जाम की वजह जब पता लगाने के लिए निकले तो वजह चौंकाने वाली थी, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से मिली ये रिपोर्ट।